दर्शकों, आप देखें लाइव टुडे 24 और इस वक्त मौजूद मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है पर उत्तराखंड की देहरादून की जमीयत उलमा हिंद के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रईस साहब और इमाम संगठन के जो उत्तराखंड के इमाम संगठन है उनके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ मुफ्ती रईस साहब। उनसे आपकी बात कराने तो रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक बयान चल रहा है राज्य मंत्री शादाब समझ का कि 117 मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। अब वो रामायण जो पढ़ाई जाएगी उसके मामले में आपकी बात कराते हैं मुफ्ती रईस साहब से। रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्वागत है लाइव टू 24 में। अब एक बयान आया जो राज्य मंत्री शादाब समझी के 117 मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, उसको लेकर के आपका क्या बयान, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो जमहूरी मुल्क है, आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें कोई भी बयान जारी कर सकता है, वो उनके इख्तियार है, उनकी अपनी राय है। मगर मैं ये मानता हूँ कि रामायण पढ़ने में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों के लिए दाखिल निसाब करना ये बहुत मुश्किल काम है। एक तो इसलिए मुश्किल काम है कि बच्चे कुरान अजीम पढ़ते हैं 24 आवर्स, ज़्यादातर वो पढ़ाई में रहते हैं। चूँकि कुरान को बाय हार्ट करना एक बहुत बड़ा लोहे के चने चबाने के बराबर काम है। दूसरे वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। अब जब से चूंकि ये ट्रेंड चला तो मदरसों में दुनियावी तालीम हमने ज़रूरी करार दी थी। तमाम मदरसों में, हमारे मदरसे में भी दुनियावी तालीम पढ़ाई जाती है। अब एक दो दुनियावी तालीम, एक अरबिक ज़बान में मजहबी ग्रंथ कुरान अजीम, पवित्र कुरान को बाय हार्ट करना, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ऊपर से इतनी ख़तरनाक और जो है ज़बरदस्त ज़बान जो अकेली अपने आप में जो है वो इतनी सख्त है कि उसका सीखना बड़ा मुश्किल होता है, यानी संस्कृत। तो उसको दाखिले निसाब करने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर इतना बोझ डालना है कि बच्चे जिसको कबूल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि संस्कृत बहुत गहरी ज़बान है और ये बहुत कदीमी ज़बान है, तो इस कदीमी ज़बान को छोटे छोटे बच्चे कैसे समझ पाएंगे? तो बच्चों को अननेसेसरी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसका मतलब यह है कि इस बयान से इस पर अगर अमल होता, लागू होता है, तो मदरसे के बच्चों को न खुदा ही मिलेगा न विसाले सनम। क्या कहना, जो रामायण जो पढ़ाएंगे वहां पर टीचर रखे जाएंगे संस्कृति वाले? मैं वही तो कह रहा हूं, पढ़ेंगे तो बच्चे या जिन्नात पढ़ेंगे या मंत्री जी और मैं पढ़ेंगे? पढ़ना तो बच्चों नहीं है ना भाई। वहाँ अरबी के भी टीचर हैं, वहाँ इंग्लिश के भी टीचर हैं, वहाँ फारसी के भी टीचर हैं। पढ़ेंगे तो बच्चे ही। जब बच्चे ही से कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बच्चों के हम जहन जानते हैं, आजकल बच्चों के पास जहन नहीं है, इतना दबाव और बर्डन है कि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे। लेकिन मदरसे में जो दीनी तालीम ली जाती है वहाँ भी तो बच्चों दिमाग जोर रहता है। इसलिए तो जोर रह रहा कि उसे चला रहे हम काम को, रात दिन उन पर मेहनतें करवा रहे, तो संस्कृत और आ जाएगी इसमें। इतना वजन हो जाएगा मेरे भाई कि उन बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, रामायण पढ़ना वो मेरा सब्जेक्ट है। जैसा मैंने मौलवी बनने के बाद रामायण को पढ़ा है, इंजील को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है। मैंने तवाज़ुन और मुवाज़ना किया है कि इन किताबों के अंदर आसमानी जो पहली किताबें थी वो भी, और इस वक्त जो ईजाद की हुई ये किताबें ये भी, जो लिखी हैं, वाल्मीकि ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी हैं, जो इन्होंने लिखी है, इनको भी पढ़ना ज़रूरी था और पढ़ना ज़रूरी है। चूँकि ताकि मालूम हो जाए, हक़ और बातिल का फ़र्क मालूम हो जाए, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। मेरी लाइब्रेरी में रामायण रखी हुई है। राम जी से कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको दिक्कत होगी राम जी को? देखो, इस्लाम एक वाहिद मजहब ऐसा है जो तमाम शख्सियतों का एहतराम करता है, चाहे वो दुश्मन ही की शख्सियत क्यों ना हो। राम जी तो हमारे बड़े हैं। मैं खुद ठाकुर हूँ, कुशवाहा हूँ, और उच्च जाति का ठाकुर हूँ, कुशवाहा हूँ। मुझे कैसे वो अपने बड़ों से जो है बैर हो सकता है? लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कुरान को फॉलो करूंगा, और राम जी को जो मानने वाले हैं वो राम जी के रामायण को फॉलो करें। लकुम दीन हुकुम वलिय दीन। कुरान ने कहा भाई उनका दीन उनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मदरसों के अंदर दाखिल निसाब करने में हमें एतराज़ है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो मुफ्ती साहब, कुछ उलेमाए जो कुछ मदरसे के जिम्मेदार है वो इस चीज़ को मान के चल रहे कि होगा ऐसा? भाई देखिए, हम तो अपने मदरसों में नहीं होने देंगे। मंत्री जी के जो ज़ेर असर मदरसे हैं, मुमकिन है कि वो वक्फ बोर्ड के मदारिस के अंदर सरकार का कोई दबाव डलवा करके, चूँकि इस वक्त पावर में है, सत्ता में है, या वो उसमें भलाई समझ रहे हैं या खैर समझ रहे हैं या किसी को खुश करना चाह रहे हैं, वो तो वो जानते हैं कि उनकी नीयत क्या है। मगर हमारा मंशा ये है कि हमारे ज़ेर निगरानी जितने मदारिस हैं, इंशाअल्लाह हम तो दाखिल निसाब नहीं करेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। मैंने पढ़ी है तो मेरे बच्चे भी आगे पढ़ेंगे। ग्रंथ है, सबका ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान अच्छी चीज़ है। वही तो कहना, ग्रंथ जो है एक तरह अगर किसी के मजहब का हमें ज्ञान मिलता है, हमारा जो मजहब है इस्लाम है, अगर हमें एक दूसरे के मजहब का हमें ज्ञान मिलता है तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने खुद भी पढ़ा है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो कुरान अजीम हाफिज हो जाएंगे, उसके बाद वो ग्रंथ खुद ही पढ़ता है, हर आदमी पढ़ता है, और लोग भी बैठे हुए हैं, सब पढ़ते हैं, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दाखिल निसाब करना, ये हमें इस पर एतराज़ है। मैं रामायण से एतराज़ नहीं,
ہمیں گیتا سے اعتراض نہیں, ہمیں رام جی سے اعتراض نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اتنا سنہرا بہترین اصول دیا, قدروا الناس منازلہم, اے لوگوں, اے مسلمانوں, لوگوں کے اعتبار سے جو ہے نا ان کی قدر و منزل پہچانا کرو. اگر دوسرے مذہب کا, دوسری سوسائٹی کا, دوسری کمیونٹی کا کوئی مذہبی آدمی آ رہا, اسے دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بھائی چاپلوسی ہوگی, چاپلوسی نہیں, یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی گزرتے, اگر ان کے محلے کا کوئی بڑا ہوتا تو حضور کھڑے ہو جاتے اور اس کو سلام کرتے. لوگوں نے کہا آپ ان کو سلام کرتے, یہ تو آپ کے مخالف ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا نہیں, میرا اخلاق یہی ہے. تو اگر سچا مسلمان کوئی ہوگا تو دوسرے مذہب کی کتابوں کا, دوسرے مذہب کی شخصیتوں کا احترام کرے گا. مگر ہمارے بچوں پر زبردستی اس کو تھوپنا, داخل نصاب کرنا, یہ جو ہے خلاف سنویدھان بھی ہے, قانون کے بھی خلاف ہے, اور ہمارے حقوق, انسانی حقوق کے بھی خلاف ہوگا. ہمارے مذہبی مراعات اور مذہبی جو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے اس کے بھی خلاف ہوگا. ہم اسے قبول نہیں کریں گے. جیسے ہمارے محمد صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دوسرے مذہب کا احترام کرنا چاہیے, اسی طرح کا کہنا ہے شاداب شمس کا کہ رامائن بھی کچھ ہے کہ اگر ہم ان کے امتیاز ان کا پڑھیں گے تو ان کے دین ہوگی. دیکھیں ٹھیک ہے, احترام الگ چیز ہے, لیکن اس کو داخل نصاب کر کے اپنے بچوں میں کے دماغوں میں ڈالنا یہ بہت الگ چیز ہے. دونوں الگ الگ چیز ہیں. ایسی بات اگر میں کہوں, منتری جی بھی تو میرے بھائی ہیں, ہمارے منتری ہیں بھائی, ہمارے تو منتری ہیں, ہم بھی پہلے وقت بورڈ میں تھے, ہم نے تو ایسے اب جو ہے چیزیں جاری نہیں کری. تو اگر شاداب شمس جو یہ کہہ رہے, کہیں کہیں اگر میں کہہ دوں جہاں مسلمان علاقے میں زیادہ ہیں, غیر مسلم بھائی ہمارے کم ہیں, میں کہہ دوں کہ بھائی قرآن پڑھانا لازم ہے, ان اسکولوں میں بھی قرآن پڑھوائیے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پوری دنیا کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کا کیریکٹر, آپ کا کردار پوری دنیا کے لیے فالو کرنے کے لائق نہیں ہے؟ جواب آئے گا ہاں. اس لیے کہ جیونی آف محمد, ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے, مورخوں نے, انگریزوں نے لکھی ہیں. وہ ساری کی ساری اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ قیمتی اور جو ہے کیریکٹر وائز اور ایمان انصاف وائز, عدلیہ کے اعتبار سے کوئی دوسرا آدمی پوری دنیا میں نہ ہوا, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ کے سرایا, غزایا اور ساری چیزیں اپنے اسکولوں میں داخل نصاب کریں تاکہ تاریخ کی حقیقت کا پتہ چلے. کوئی قبول کر لے گا؟ بےہودہ بات ہوگی, کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. تو مسلمان کیوں قبول کرے گا؟ یہ میرے ساتھ موجود تھے مفتی رئیس صاحب, جمعیت علماء ہند کے ضلع ادھیش اور امام سنگٹھ اتراکھنڈ کے ادھیش تھے ہمارے ساتھ. انہوں نے اپنی رائے رکھی رامائن کو لے کر کے, اور اب بھی آپ کے لوگوں اور بھی علماء صاحب کی بات چیت کرائیں گے. میں محمد ناصر منصوری, لائیو ٹوڈے 24 دہرادون اتراکھنڈ.